नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद बौखलाई हरियाणा कांग्रेस अब लगातार घमासान के बीच फंसती और घिरती जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के एक और नेता ने अब अपनी पार्टी की पोल पट्टी खोल डाली है। अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। अपनी ही पार्टी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। हम बात कर रहे हैं रादौर से पूर्व कांग्रेस विधायक बीएल सैनी की, जिन्होंने लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद अब आखिरकार मुंह खोल ही दिया। और मुंह खोलने के बाद किस तरीके से अपनी पार्टी की जमकर क्लास लगा दी, अपनी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को यानी कि शीर्ष नेतृत्व तक को जमकर फटकार लगा दी, खरी खोटी सुना डाली। आप खुद सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं और ये सारा कुछ ऊपर के नेताओं की आपसी खींचताने की वजह से है। लेकिन कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। अगर पदाधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर कोई पदाधिकारी एक ही किसी नेता के समर्थक बन भी जाते हैं तो जो नज़र आते हैं कि ये फलां नेता के समर्थक लोग हैं जिनको पदाधिकारी बना दिया गया है, उस लिस्ट को रोक करके बाकी को तो जारी कर दो ना। उनको एक महीने बाद फिर विचार विमर्श करके फिर बना दो। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पदाधिकारी बने ही ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे बहुत ही मायूसी है। 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। 5 साल ही और हो गए, 15 हो गए और 5 अगले हो जाएंगे जब मान लो, तो 20 साल हो गए। 20 साल तक कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता रुक जाएगा? इस बात को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही। पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर दम रहा नहीं, चाहे वो कोई भी बड़े नेता बैठे हैं राष्ट्रीय लेवल के। अरे डिसीजन लो और डिसीजन लेके बना के पासा करो। तो सुना आपने बीएल सैनी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार तो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और अगले 5 साल भी सरकार नहीं बनने वाली, यानी कि अगला चुनाव भी कांग्रेस हार जाएगी अगर इसी तरीके से चलती रही। तो बीएल सैनी ने स्पष्ट तौर पर यह बात भी बोली है कि अब हरियाणा कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी वो दम नहीं रहा, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर दम होता तो वो डिसीजन लेके और हर फैसला समय से पहले ही कर देते। आपको बता दें कि बीएल सैनी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं संगठन को लेकर, क्योंकि संगठन हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले 2 दशक से नहीं बन पाया है। संगठन की कवायदे कई प्रदेश अध्यक्षों ने की, समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, जिसमें अशोक तंवर का भी नाम है, कुमारी शैलजा का भी नाम है और फिलहाल के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी नाम शामिल है, जिन्होंने प्रयास जरूर किए संगठन बनाने के, लेकिन आज तक संगठन नहीं बन पाया। और अब जिस तरीके से हाल ही में जिला प्रभारियों की जो सूची जारी की गई थी और उस पर भी हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोक लगाने का काम किया, तो उससे आहत होकर, नाराज होकर बीएल सैनी ने अपनी ही पार्टी को खरी खोटी सुना डाली, अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने का काम कर दिया, अपनी ही पार्टी को, हरियाणा कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को मुंह पर ही यह बात कह दी कि आने वाले 10 साल और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 चुनाव अगर कांग्रेस हारेगी तो 20 साल कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में बने रहेंगे, क्योंकि लोग सत्ता के साथ जाना अधिक पसंद करते हैं। सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनके काम नहीं होंगे, उनकी सुनवाई नहीं होंगे और ऐसे में मजबूरी वश कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी, पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी ने यह भी कहा है कि लगातार सूचियां रोकना और लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं में इस तरीके से खींचतान चलना पिछले लंबे अरसे से ये सब चीजें चली आ रही हैं और अब अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो हरियाणा कांग्रेस का भट्ठा बैठना
तय है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। समय है पार्टी को दोबारा से खड़ा करने का, जो बचा खुचा मान सम्मान पार्टी के पास बचा है उसको आगे बढ़ाने का, उसमें बढ़ोतरी करने का और साथ ही अपने पैर जमाने का, अपनी जड़ें मजबूत करने का। अगर समय रहते अब भी कांग्रेस नहीं चेतती, अगर संगठन खड़ा नहीं होता है, कांग्रेस के बड़े लीडर, शीर्ष नेतृत्व वो मादा नहीं रखता ऑन द स्पॉट फैसला करने का, तो पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। पार्टी गर्त में चली जाएगी, पार्टी अधिकार में चली जाएगी। एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व विधायक और नेता का इस तरीके से अपनी ही पार्टी की पोल पट्टी खोलना, अपनी पार्टी के ऊपर जमकर जो है निशाना साधना, अपनी पार्टी को रडार पर लेना, निशाने पर लेना और साथ ही अपने ही नेताओं को आईना दिखाना कहां तक जायज और वाजिब मानते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।